हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। सो आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D5 मेटल आयन। तो आज हम किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं? D5 मेटल आयन का, जिसके अंदर हमारे पास D ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है MnH2O6 2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम इज, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम क्या है? मैंगनीज। सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं क्या? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज एटॉमिक नंबर इज 25, सो 3d5 4s2। अब हम ये देखेंगे मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सो मैंगनीज H2O6 2 पॉजिटिव। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालनी है, तो इसको हम लेट कर लेंगे X प्लस 6H2O है। चार्ज कितना होगा? H2O न्यूट्रल लिगेंड है, सो चार्ज 0, दिस इज इक्वल्स टू +2, सो X आ जाएगा हमारे पास +2। सो मैंगनीज प्रेजेंटेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वी विल रिमूव फ्रॉम 3d5 4s2। सो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 3d5 4s0। सो ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन किसकी? मैंगनीज 2 पॉजिटिव, जिसमें हमारे पास क्या है? D में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। थर्ड हम क्या निकालते हैं? यहाँ पे हमारे पास D ऑर्बिटल्स है। D ऑर्बिटल्स इस तरीके से स्प्लिट होंगे, दिस इज Eg, दिस इज T2g। यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। 1 2 3 4 5। यहाँ पे फिल कर देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या निकालेंगे? स्पिन निकालेंगे। सबसे पहले स्पिन, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, और सबकी स्पिन क्या है? हाफ, तो स्पिन आ जाएगी 5/2। अब हम यहां से निकालेंगे L की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? 2s+1। 2 इंटू एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/2, सो 5/2 + 1, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। अब हम निकालेंगे L की वैल्यू। L की वैल्यू किस तरीके से हम निकालते हैं? L की वैल्यू हमारे पास होती है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। सो L इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे +2 में है, +1 देन +0 -1 -2। सो +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 से +2। सो L की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट L + L, L + S दैट इज J। L + S, L की वैल्यू हमारे पास आई है 0, S की वैल्यू हमारे पास है 5/2। सो हमारे पास J की वैल्यू आ गई 5/2। अब हम लिखेंगे क्या? टर्म सिंबल हम लिखते हैं यहाँ पे 2s+1 L J। तो हमारे पास L की वैल्यू क्या है? 0। सो L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, या फिर हम कैपिटल भी लिख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ दिस S T D F G। हमारे पास यहाँ पे कौन सी स्टेट है? S, क्योंकि L की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हम लिखेंगे S। 2s+1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 6, G की वैल्यू हमारे पास है 5/2। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। सो ये जो S स्टेट है हमारे पास, ये फर्दर स्प्लिट हो सकती है 4T1G स्टेट्स में। ठीक है। और डायरेक्ट हम टर्म सिंबल भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से हमने निकाला था? अगर हमारे पास D1 D2 D3 D4 D5, हमको निकालनी है D5 की। यहाँ पे D6 था, D7 D8 D9, हमने इस तरीके से लिखा था। यहाँ पे D10, ये था D F F D S S। यहाँ पे हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी 2 से, 2 3 4 5 6 देन 1। हमारे पास D5 के लिए टर्म सिंबल क्या आया था?
6s। तो आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो कि हमारा जो टर्म सिंबल है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो हमने टर्म सिंबल निकाल लिया। अब हम देखने वाले हैं ग्राफ। ग्राफ किस तरीके से देखने को मिलेगा, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे मैंगनीज H2O6 2 पॉजिटिव का, तो इस तरीके का स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होगी, और ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको याद करना पड़ेगा। हमको एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगी 20,000 पे 4T1G, जो कि G स्टेट होगी। हमको पता है हमारे पास S स्टेट होती है, P होती है, T एंड G। ये किस तरीके से स्प्लिट होती है वो भी हमको पता है। तो सबसे पहले हमारे पास S स्टेट आती है, जो फर्दर स्प्लिट नहीं होती है, बट एक्साइटेड स्टेट वहां पे भी हमारे पास प्रेजेंट होती है। लाइक ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर से हायर लेवल में, तो ट्रांजिशन जो होगी, तो फर्स्ट ट्रांजिशन हमको देखने को मिलेगी 20,000 पे, ये 4T1G के लिए हमको देखने को मिलेगी। देन हमको देखने को मिलेगी 4T2G, देन 4A1G 4EG के लिए, देन 4T2G, देन 4EG के लिए। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ मैंगनीज H2O6 2 पॉजिटिव का, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गल डायग्राम। अब तक जितने भी हमने ऑर्गल डायग्राम बनाए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 2 डायग्राम हमने स्टडी किए हैं। ऑर्गल डायग्राम हमने कॉम्प्लेक्स एक स्टडी किया था, उसके बेसिस पे हमने क्या किया था, D1 D2 D6 सब हमने फॉर्म कर लिए थे। बट D5 का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से याद करेंगे, सबसे पहले हमारे पास F स्टेट है। F स्टेट हमको पता है 3 स्टेट्स में क्या होती है, ये फर्दर स्प्लिट होता है। कौन कौन सा होता है, A1G T1G एंड T2G। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं D स्टेट की। D हमको पता है 2 ही स्टेट्स में स्प्लिट होता है, EG एंड T2G। हमको पता है P स्टेट स्प्लिट नहीं होता है, उसकी जो स्टेट होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1G से, T1G। F D P देन G स्टेट। G स्टेट भी हमने स्टडी किया था, यहाँ पे A2G आएगा, सॉरी। G स्टेट भी हमने स्टडी किया था। G स्टेट क्या होती है, A1G प्लस EG प्लस T1G प्लस T2G। तो ये हमारे पास स्टेट्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे F लिखेंगे। ये जो 6s स्टेट है, ये किस में स्प्लिट होगी, 4f में। ये आपको याद रखना है, 6s है यहाँ पे, किसमें स्प्लिट होगी, 4f में। अब f स्टेट हमको पता है 3 होती हैं, तो हम यहाँ नीचे से स्टार्ट कर देंगे, A2G T1G T2G। A1G नीचे की तरफ शो करेंगे, देन T1G देन T2G। देन D स्टेट हमको पता है 2 में स्प्लिट होती है, EG एंड T2G। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे T2G EG। देन P स्टेट जो होती है हमको पता है फर्दर स्प्लिट नहीं होती, बट इसकी जो एनर्जी होती है वो हायर होती है। हमने ऑर्गल डायग्राम, अदर ऑर्गल डायग्राम में भी देखा है, जो P स्टेट होती है उसकी एनर्जी हाई होती है। तो इसको हम इस तरीके से हाई एनर्जी पे दिखा देंगे D से। ठीक है, देन 4G। G हमको पता है 4 एनर्जी स्टेट्स में क्या होती है, स्प्लिट होती है। तो हमारे पास जो 2 एनर्जी लेवल होंगे वो सेम पे होंगे, EG और ये जो हमारे पास A1G होगा, ये हमको सेम स्टेट पे देखने को मिलेगा, मीन्स एक ही एनर्जी लेवल पे। एंड T1G की लेस वैल्यू होगी, T2G की ग्रेटर होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्गल डायग्राम ऑफ D5 मेटल आयन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो याद हो जाएगा अच्छे से। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी किया टर्म सिंबल ऑफ D5 मेटल आयन, ऑर्गल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।